हमने फोन करे, उसने फोन नहीं उठाया। वो जी माँ बाप को चाहता था और वे छोटी बच्ची थी। माँ बाप से मेरे को तो लाख दे, 10 लाख रुपए दे, मेरे उसके साले ने उससे धमकी दी, मैं तेरे पास मुझे जिनने मेरा बच्चा ऐसा करा उनको बड़ी से बड़ी सजा दी। जैसे मम्मी को भी ठुआ देंगे, बच्चे की लाश भी नहीं फूकने देंगे। 7 बजे घर पे नहीं आया, फोन आया जी कि वो कराड़ घाट में है, आप कराड़ घाट पहुंच जाओ जी। नहीं, वहाँ कोई रंजिश नहीं थी जी। 10 साल से मेरा बच्चा, बहू इसको नहीं चाहती थी, वो तलाक दे और मैं 10 लाख रुपए लूंगी, तेरे पैसे दो नहीं तो ये फांसी लेके मरेगी। उसने बोला तूने उस कुत्ते के फोन में पैसे क्यों डलवाए। दोस्तों, ये आंसू उस माँ के हैं जिसका एक नौजवान बेटा 2 महीने पहले कुछ दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। ये दर्द उस बाप का है जो अपना पेट काट काट कर 29 साल तक बेटे को संभाल कर रखता रहा। ये कहानी उस दिल दहला देने वाली घटना से है जो बकाला गांव के रहने वाले गोविंद उर्फ प्रिंस के साथ करीब 2 महीने पहले घटी थी, जो अपनी कंपनी से हर रोज की भांति रात के समय घर लौट रहा था और उसकी रास्ते में बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन हत्यारे आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। प्रिंस के माता पिता मलकीत सिंह और शोभा देवी टूट चुके हैं। उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनका कहना है, हमारा प्रिंस तो बस अपनी नौकरी करके घर आता था, कौन इतनी दुश्मनी रखता था उससे। प्रिंस के माता पिता का शक है उनकी बहू और उसके माता पिता पर। परिजन कहते हैं कि शादी के बाद सब सही था लेकिन पिछले 3 साल से कुछ भी ठीक नहीं था। 2 महीने बीत गए लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 1.5 साल पहले माँ बाप के इकलौता सहारा प्रिंस को माँ बाप से अलग होने पर मजबूर कर दिया गया ज़बरदस्ती। प्रिंस के माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं। मामला अभी तक अनसुलझा है। सवाल ये है कि क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिलेगा या ये भी मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा। उधर पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले में प्रिंस के परिजनों के द्वारा जो आरोपी बताए गए थे उनसे इंटेरोगेशन करने की बात कही गई है, जिसमें अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में SIT गठित कर दी गई है और छानबीन जारी है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्या कुछ कहना है माता पिता का प्रिंस के। नाम है अंकल आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह है जी। मलकीत सिंह जी। और आपके बेटे का क्या नाम था? मेरे बेटे का नाम गोविंद था जी, वैसे प्रिंस बोलते थे जी उसको। अच्छा, तो 14 मई की जो देर शाम पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ मामला था, कैसे आपको जानकारी मिली और क्या इसमें तथ्य है? सर, मेरा लड़का शाम को 7:30 बजे घर आ जाता था ड्यूटी से और वो 7:30 बजे घर पे नहीं आया, तो हमने जी कोशिश की उसको ढूंढने की। तो हमारे को पता चला, हमारे पास फ़ोन आया जी कि वो कराड़ घाट में है, आप कराड़ घाट पहुंच जाओ। तो कराड़ घाट में जैसे ही हम गए जी, आगे डेड बॉडी पड़ी थी जी उसकी। उसके सिर को बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था जी, चाकू कुंडियों से जी उसको बिधा हुआ था बहुत बुरी तरह से। हम ड्यूटी पे कहाँ जाते थे? काले आम ड्यूटी में जाते थे जी। ये जय भाट सरिया मिल है जी, इसके अंदर वो CNC ऑपरेटर के पद पे नौकरी करता था जी। तो जब आप वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे पहले कौन कौन लोग मौजूद थे? मेरे से पहले जी वहाँ पे कम से कम भी 5-7 गाड़ियाँ खड़ी थी जी। हाँ जी। तो उनमें कोई पुलिस प्रशासन पुलिस भी थी जी, प्रशासन भी था जी, सारे वहीं पे थे। आपको जानकारी कैसे लगी? मेरे को जानकारी वहाँ से जी, मेरे पास फ़ोन आया। जब मैं फ़ोन कर रहा था जी लड़के के पास, तभी वहाँ से फ़ोन आया कि आप कराड़ घाट पहुँच। जो मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया जी कि एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बताया जी। यानी आपने उनका इंतजार किया और जब वो नहीं लौटे तो आपने फोन करना उनको शुरू कर दिया? हाँ जी। ऐसे हाँ जी। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे गए तो उनकी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई? हाँ जी। तो प्रिंस हर रोज कंपनी में जाता था, तो कोई उसकी रंजिश थी किसी के साथ या क्या मामला था? नहीं जी, नहीं, वहाँ कोई रंजिश नहीं थी जी। 10 साल से मेरा बच्चा सर्विस कर रहा था जी वहाँ पे। अच्छा, 10 साल से कर रहा था। हाँ जी। कोई रंजिश नहीं थी? नहीं। तो फिर क्या कारण मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? ये सर हमारी जो बहू है, उस बहू ने इसके साथ ये अत्याचार किया है जी, क्योंकि इसका शुरू से बहू के साथ में लगाव गलत था जी। बहू इसको नहीं चाहती थी, वो बोलती थी मेरे को तलाक दे और मैं 10 लाख रुपए लूंगी तेरे से। लड़का बोलता था मैंने तेरे साथ शादी की है, मैंने कुछ नहीं लिया तेरे पास से, अपने कपड़े डाल के ले आए थे जी हम इसको शादी करके। इनके घर वालों ने दबाव दिया जी हमारे ऊपर कि ऐसे हमारी लड़की को पैसे दो नहीं तो ये फांसी लेके मरेगी। हमने सर इसकी दरखास्त भी दी है थाने में, लेकिन उसके ऊपर भी कोई मतलब हमने फिर वो फैसला वापस ले लिया था जी। हाँ, तो उसके बाद में जी अब इसने 9 तारीख को वहाँ से आके जी इसने खाता खुलवाया अपना पोस्ट ऑफिस में जी, रसूलपुर। कहाँ से वापस आके? अपने घर से जी, पोंटा से। पोंटा ये गई थी जी
15 पहले जी, इससे महीना पहले जी। अच्छा, इस घटनाक्रम से 1 महीना पहले हाँ जी, हाँ जी, घर कैसे गई गई थी थी घर? ये, यहाँ से रूठ के गई जी। हम अपना काम कर रहे थे, इसने किसी को नहीं बताया, बैग उठाया और भाग गई यहाँ से। अच्छा, वहाँ जाके इसने FIR कराई जी हमारी, बोलिया मेरे को मार कूट के निकाल दिया घर वालों ने उसके। ठीक है जी, वहाँ पे थाने में गए जी हम, थाने में वहाँ से फिर फैसला हो गया जी इसका। शादी को कितना टाइम हुआ था? शादी को जी इसकी अभी 7 साल हो गए जी। अच्छा, 7 साल। 2018 में हुई थी जी, नवंबर, 11 नवंबर को जी। 2 लड़कियां हैं जी, एक 4 साल की है जी, एक 5.5 साल की है जी। हाँ जी। तो कभी मार पिटाई भी की होगी प्रिंस ने उसकी? नहीं जी, मार पिटाई कुछ नहीं। एक बार इसकी हुई थी जी, उसने मेरे फोन में पैसे डलवाए। उसने बोला तूने उस कुत्ते के फोन में पैसे क्यों डलवाए, तब उसने इसको 2 थप्पड़ मारे थे जी। नहीं तो कोई इसके साथ मतलब कभी मार पिता पिटाई के नहीं फोन हुई। में पैसे क्यों डलवाए इसलिए? हाँ जी। अच्छा, तो इस घटना से कैसे उनका संबंध हो सकता है? जो घटनाक्रम प्रिंस के साथ हुआ, वो हाँ जी। मर्डर हुआ, तो हाँ जी। उससे आपको क्या लगता है कि कैसे उनका आपस में संबंध है? अब वो हमारे को उसके बारे में पता है जी, वो जैसे उसके साथ में बर्ताव करती थी। हम तो घर में है जी, हमारे को 1.5 साल उससे अलग होएगा, खाना बनाते हो अपने को। अच्छा, वो अलग बनाती थी, हम अपना अलग बनाते थे जी। और किसने बेटे आपके पास? एक ही लड़का था जी मेरे पास, तो यही। अच्छा, अकेला था? हाँ जी। और कोई नहीं? नहीं जी। बेटी है? अच्छा, बेटी है। हाँ जी, एक बेटी है, एक बेटा था जी। अच्छा, तो अब ये जो पूरा मामला है 14 मई का आप बता रहे हो, हाँ जी। पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। हाँ जी। क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई? कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? सर कार्रवाई हमारा यहाँ सडौरा थाने में था जी ये, जी, तो सडौरा थाने से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हमारे को किसी ने कोई कुछ नहीं बताया भी क्या कार्रवाई हुई है इसमें। तभी हम SP साहब के पास गए जी, यहाँ से 21 तारीख को जी। SP साहब को जी हमने एप्लीकेशन दी वहाँ पे कि सर हमारा सडौरे थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने सर CI2 को दे दिया है, CI2 को जगाधरी जी। जी। अब वहाँ से ये कार्रवाई बोलते हैं, कार्रवाई चल रही है जी, कार्रवाई चल रही है जी। हमारे को तो आज तक कोई कार्रवाई का कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं पता चला जी। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं जी, नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं जी, कोई फोन डिटेल नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं बताया जी। अब चाहते क्या हो, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं जी, जैसे हमारे लड़के के साथ किया है जी, उसको उससे भी बढ़कर सजा मिलनी चाहिए जी। हमारे लड़के की बहुत बुरी हालत की है जी उन्होंने, जैसे मारा है उसको जी। आप प्रिंस की माँ हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। अच्छा, जैसे 14 मई को पूरा घटनाक्रम हुआ तो प्रिंस सुबह घर से गया होगा, तो क्या बातचीत हुई आपकी उनके साथ? वैसे जी पहले तो घास ले आए थे, मैं ठीक बातचीत तो ही, फिर मैं अंदर पड़ा था, मैं पीछे लैटरिन चली गई, इतना मैं अंदर रही, इतना चले गए। हाँ। तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं थी घर में, कोई किस तरह का कोई विवाद? हाँ जी, मतलब उस हमारे साथ भी नहीं बोलिया और वो बोलता नहीं था, जैसे प्यार से बोल के जाता था, आज नहीं गया था। अच्छा, हाँ जी। तो पहले से उसको कोई- मैंने ऐसा लगा जी जैसे अंदर उनकी दोनों जिया की लड़ाई हुई हो। अच्छा, तो उसकी वाइफ घर पे थी यहाँ? हाँ जी, अंदर कमरे में थी वो, जैसे खुश होके बोल रहा था वैसे नहीं बोल रहा। अच्छा, कंपनी में चला गया। उसके बाद आपको कब जानकारी मिली कि प्रिंस के साथ ऐसा कुछ हो गया? हाँ, रात को 8 बजे के गेड़ में ही मिला जी, टाइम तो मैंने फिक्स नहीं है। हमने फोन करे, उसने फोन नहीं उठाया, टाइम देख के कभी अभी तक नहीं आया। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे कैसा व्यवहार था उसका परिवार के साथ, घर में कैसा? ओ जी, माँ बाप को चाहता था और वे छोटी बच्ची थी, माँ बाप से कहा मैं कुछ नहीं खर्चा देने दूंगी, माँ बाप छोड़ दे। उसकी मम्मी ने भी प्रिंस को दबाव दिया भी, क्या तो अपने माँ बाप रख ले, क्या मेरी लड़की रख ले। और उसको कह रहा था मैं माँ बाप भी रखूंगा और जनानी भी रखूंगा, मैं एक ही बेटा हूँ, मैं अपने माँ बाप छोड़ के अब इसको बुढ़ेपे का धक्का नहीं दूंगा। और वो कहती थी छोड़ इसको, नहीं मेरे को तलाक दे और 10 लाख रुपए दे। मेरा बेटा बोलता था अभी चल मैं तेरे घर से कुछ नहीं लिया, मेरे पास 10 लाख नहीं है। 3 साल से और महा मैं पोडा भी गई थी, दरखास्त दी, उसके साले ने उससे धमकी दी मैं तेरे को देखूंगा। पहले पंचायत में मिर्जापुर में पंचायत हुई और महा उसने माँ बहन की गाड़ दी उसके मम्मी ने, प्रीति के। जो प्रिंस की वाइफ थी उसके मामे ने? हाँ, उसके मम्मी ने दी जी। धमकी किसने दी थी? उन्हें भाई ने दी थी जी, उसके बड़े भाई ने, राहुल ने, मैं तेरे को देखूंगा कहाँ। हाँ जी। तो क्या लगता है आंटी इसमें पूरा मामला, क्या आप? जी मेरे को मामला यही है, अभी हमारी बहू ने फिक्र करवाया मेरे लड़के के साथ, इतनी बुरी तरह से मरे मेरे पास कोई बात उसके वो भी सारा खत्म करे पड़े थे जी। मैं वहीं पे गई थी। नहीं। अच्छा, आप मौके पे चले गए? हाँ जी, मैं भी गई थी मौके पे। मैं उन्हें बोले थे अभी घाट पा दो, मैंने सोचा भी वैसे कहीं थोड़ी बहुत चोट लगी, मैं अपने घर वाले के साथ चली गई थी, मैंने वहीं पे सारा वाक़ा देखा।
उस दिन ने मेरे बच्चे ऐसे करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जैसे मेरे बच्चे को दी, उन्हें इतना तड़पाया। बात करेगा ना। अच्छा, पुलिस के जाने के बाद उनका क्या रिस्पांस रहा? वो आए नहीं दोबारा यहाँ लौट के? एक दिन आई थी जी, फिर मैंने उनका खतरा है अभी आगे मेरे वास्ते और कुछ करेंगे ने। और जब पुलिस वाले ने साला मम्मा बुलाया, जब उसने फिर मंदिर में जाके पता नहीं जी क्या कुछ बोले ने, गाँव वाले से पूछ लो, इन्होंने पता सब कुछ बोले। उन्हें महाराज भी जिन आगे कुछ करेंगे हम इनको मम्मी को भी ठुआ देंगे, बच्चे की लाश भी नहीं फूकने देंगे, कीड़े पुआ देंगे, ऐसा बहुत कुछ बोले आपकी नानी ने प्रीति की। सारी रात जैसे मेरा लड़का पूरा है, उनकी नानी को की माँ का प्रीति का तिन्नी का फोन वैसा ही चलता रहा। उनके पास कोई सासुर नहीं था, अभी मेरे घर बड़ा मर गया। पीछे भी एक लड़के पे वो फोन करती थी, सरदार है उसका नाम गगन है, मेरा बेटा उससे रोकता था, अभी मैं फोन नहीं करने दूंगा। तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? जी मेरे बच्चे के ढूंढे जाए, किन्ने कत्ल किया और किसने करवाया। मतलब आप इंसाफ दिलाया जाए। हाँ जी, मैंने इंसाफ चाहिए अपने बच्चे का। नानी हो प्रिंस की? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। अच्छा, तो जैसे प्रिंस के साथ ही मामला घटा तो आपको पता लगा, तो क्या क्या लगता है आपको? जी नहीं, सासू सौरे जी भैयर घर वाली। अच्छा। और यही धमकियां दे थी और उसी ने छोकरे ने जो भी धमकाई दी थी और जो अनोखा करा थे, मैंने इतने पैसे चाहिए। और जो उसके घर के आए थे, एक फेरी 2 साल हुए 1.5, उन्हें 3 लाख रुपए मांगे थे। छोकरे ने कह दिया दिमाग पता 3 लाख रुपए नहीं है मेरे पता। मेरे उनने कहा अभी 15,000 रुपए बांध मेरे महीने के कहा। नानी मांगे थी। हाँ मैं बोले ना 15,000 हमने भी चाहिए और हमारी लड़की का खर्चा भी चाहिए, मेरे बेटे का तो मेरे को अपने घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अच्छा, तो वो अपने लिए अलग मांगती थी? हाँ, मैं अलग मांगा थी, छोकरे बता अलग मांगे देता, फिर उसको के साले और मैं सारे धमकाते थे। अच्छा। फिर मैं यूं कह कर कहा हम तन्नू देखांगे बीजा तो नहीं जिंदा कहा। छोकरा कहा तभी मैं पता अपनी या कंपनी की अपनी एक दिहाड़ी है, मैं पता देख खर्चा करूंगा तेरा सारा कुछ, मत पता लेकर नहीं कुछ हम ले आए थे, चुन्नी चढ़ा कर ले आए थे हम तो देख। अच्छा, मतलब दहेज आपने कुछ नहीं लिया था? ना, कपड़े भी हम खुद अपने आप ले आए थे। कपड़े कुछ नहीं, हमने सिर्फ उनके साथ डब्बे मिठाई के आए थे। ये जो पूरा मामला है कौन का, क्या मानते हो इसमें आप? क्या लगता है आपको कौन दोषी हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम का, और जो कार्यवाही है अब तक क्यों नहीं समझ रही है? देखिए, ये जो हमारे गांव में हुआ है, एक नौजवान बच्चा जो सुबह अपने घर से अपनी ड्यूटी पे गया और शाम को घर के आस लगा करके बैठे थे कि हमारा बच्चा 7 साढ़े 7 बजे घर पहुंच जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं पहुंचा। इन्होंने बार बार फ़ोन मिलाया तो नहीं मिला, लेकिन बच्चे का मर्डर कराया, बहुत दयनीय स्थिति में मर्डर कराया। और इसमें ये जो परिवार के लोगों ने कहा कि इसमें प्रिंस की घरवाली या उसके परिवार के लोगों का जो रोल था, मैं भी इसमें गया, मैं पोटा साहब गया था, उन्होंने भी मतलब हमारे को ना बड़ी तीखी आवाज में बात करी थी। मतलब इस घटनाक्रम से पहले? इस घटनाक्रम से पहले 1-1.5 महीना पहले। और प्रिंस को उसके साले ने जो है मेरे सामने भी बोला था कि मैं तेरे को देख लूंगा। ये बात हमारे को भी आज भी नहीं हुई थी। और इस बच्चे का पूरे गांव वासियों को पूरा बहुत ज़्यादा दर्द है, दुख है। तो इसमें मैं प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी इस केस की छानबीन की जाए।